अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफ़ी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है सैयद कायम अली शाह। सैयद कायम अली शाह एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्होंने 3 बार सिंध के मुंतखब वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इनकी आखिरी 2 मियादों को मिलाकर मजमूई तौर पर 8 साल वो सिंध के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आला बन गए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर और PS 220 से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली हैं। आइए बात करते हैं कायम अली शाह की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में। सैयद कायम अली शाह 13 सितंबर 1933 को खैरपुर मीरस में सैयद रमज़ान अली शाह जिलानी के यहाँ पैदा हुए। नाज हाई स्कूल में इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद कायम अली शाह के ख़ानदान ने इनकी शादी नौजवानी में ही कर दी। इनकी शादी अपने एक रिश्तेदार से तय पाई। कायम अली शाह फिर आला तालीम के लिए कराची चले गए। कराची में कायम अली शाह ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बैचलर ऑफ आर्ट्स हासिल किया। इसके बाद उन्होंने SM लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में अपनी तालीम के दौरान कायम अली शाह ने अपने इस वक्त के प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कंपनी और रहनुमाई से इस्तिफ़ादा किया, जिससे इनका एक रिश्ता कायम हुआ जो इनके प्रोफेसर की ज़िंदगी तक कायम रहा। आइए अब बात करते हैं कायम अली शाह के सियासी कैरियर के बारे में। कायम अली शाह ने 1960 की दहाई में फील्ड मार्शल अयूब खान के बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत खैरपुर की ज़िला काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब होने पर सियासत में कदम रखा। भुट्टो के साथ इनकी करीबी वाबस्तगी ने 1967 में पीपल्स पार्टी के क़याम के फ़ौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की PPP में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1970 के आम इंतखाबात में खैरपुर मीरस से PPP के टिकट से हिस्सा लिया और अपने मुखालफीन कॉमरेड सैयद बाकिर अली शाह, जो कि नेशनल अवामी पार्टी के सूबाई सदर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के काउंसिल मेंबर थे, और सैयद गौस अली शाह को शिकस्त दी। नौजवान कायम अली शाह की काबिलियत को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम अली शाह को अपनी छोटी काबीना में सनत और अमूर कश्मीर का वफाकी वज़ीर मुकर्रर किया। जुलाई 1977 में जनरल ज़िया-उल-हक की बगावत के बाद कायम अली शाह को भुट्टो और दीगर काबीना के वज़रा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, मखदूम खलीक़ुज़्ज़मा, मीर हज़ार ख़ान बजरानी जैसे PPP के दीगर बड़े रहनुमाओं के बरक्स, जिन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी या गैर फ़ाल हो गए, कायम अली शाह पार्टी के साथ वफ़ादार रहे। जनरल ज़िया-उल-हक की हुक्मरानी के 11 साल के दौरान कायम अली शाह और इनके ख़ानदान के अफराद को कैद, अज़ियत, मजाजी गुर्बत जैसे कि खेतों और ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया और मुसलसल खौफ का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर कायम अली शाह के सियासी तौर पर सरगर्म भतीजे सैयद परवेज़ अली शाह ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1985 की रिपोर्ट में जनरल ज़िया के टॉर्चर सेलों में 6 साल तक अज़ियतें बर्दाश्त करने पर ज़मीर के कैदी का दर्जा हासिल किया। बेनज़ीर भुट्टो की सवानाई उम्री में मशरिक़ की दुख्तर में परवेज़ की आजमाइश को मज़ीद तफसील से दर्ज किया गया था। जनरल ज़िया की मौत और बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क में वापसी के साथ कायम अली शाह को तहरीक बहाली जमहूरियत और PPP के लिए इनकी खिदमात के एतराफ़ में PPP सिंध का सदर मुकर्रर किया गया। 1988 के इंतखाबात में इनके हल्के खैरपुर मीरस सिंध की शानदार कामयाबी ने 2 दिसंबर 1988 को सिंध के 17वें वज़ीर आला के तौर पर इनकी तकर्रुरी की राह हमवार की। इसके बाद कायम अली शाह 1990, 1993, 2002 और 2008 में रुकने सूबाई असम्बली सिंध के तौर पर मुंतखब हुए। वो 1997 में अपने कैरियर के वाहिद इंतखाब हार गए
जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से तकरीबन बाहर हो गई। बाद में उन्होंने सेनेट की नशिस्त के लिए बोली लगाई और 1997 के आखिर में अपनी पहली और वाहिद सेनेट की मुद्दत जीती। उन्होंने 8 में से 7 आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वो 6 बार MPA बने और 1 बार कौमी असम्बली और सेनेटर बने। कायम अली शाह ने 21 मार्च 2013 को सिंध के वज़ीर आला की हैसियत से अपनी दूसरी मुद्दत पूरी की। वो एक बार फिर 2013 के आम इंतखाबात के बाद तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब हुए। इससे पहले 13 मई 2013 को उन्होंने कहा कि सिंध में एक नए सूबाई सेटअप की तश्कील पर कायम अली शाह ने इस बात का अदा किया कि वो अपनी मुफाहमती पॉलिसी जारी रखेंगे और तमाम जमातों को हुकूमत में शामिल होने के लिए राग़िब करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ MQM ही नहीं बल्कि हम मुस्लिम लीग नून समेत तमाम पुराने इत्तेहादियों को सूबाई हुकूमत में शामिल होने पर कायल करेंगे। ताहम उन्होंने इस तासुर को ज़ायल किया कि PPP ने MQM को मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को मनसूख करने की यकीन दहानी कराई है। उस वक्त वज़ीर आला बनने के बाद 85 साला कायम अली शाह का इसरार था कि वो अभी भी जवान हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायम अली शाह ने कहा कि वो अभी तक लाइल्म हैं कि सिंध में अगला वज़ीर आला कौन होगा। हाल ही में PPP के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा कि अगला वज़ीर आला एक नौजवान और तवाना शख्स होगा। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मंजूर वसान ने यह भी कहा कि कायम अली शाह जवान हैं, यकीन करें या ना करें लेकिन मैं अभी भी जवान और तवाना हूँ। जुलाई 2016 में PPP क़यादत ने कायम अली शाह की जगह सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध बनाने का फ़ैसला किया। आइए अब बात करते हैं कायम अली शाह की रिटायरमेंट के बारे में। सैयद कायम अली शाह की बतौर वज़ीर आला सिंध रिटायरमेंट तकरीबन निस्फ सदी पर मुहित एक दौर के ख़ात्मे की नवीद सुना रही थी। अब एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं कायम अली शाह के दौर पर। इनके पास प्रेजेंटेशन लेने और गैर ज़रूरी रुकावटों के बगैर तफ्तीशी सवालात पूछने का सब्र और समझ थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतहरिक क़यादत में हुक्मरानी की तरबियत याफ्ता कायम अली शाह पेशा वराना महारत की कदर को समझते थे। उन्होंने ख़ुद को इस इल्म से पेचीदा नहीं होने दिया कि इनके पास माली मसाइल से निपटने की तकनीकी सलाहियत नहीं है। ताहम जब भी बातचीत और सौदेबाजी सियासी हो जाती तो वो ज़िंदा हो जाते। 1970 की दहाई में सिंध की वज़ीर ख़जाना की हैसियत से और पहले NFC के रुकन के तौर पर इनके तजर्बे ने इन्हें इदारा जाती याददाश्त का वो फ़ायदा दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लाहौर में मुज़ाकरात के आखिरी घंटे में कायम अली शाह का बेहतरीन लम्हा आया। सिंध की टीम ने GST सर्विसेज की सूबों को मुंतकिली के हवाले से तमाम तकनीकी और कानूनी दलाइल पेश किए थे। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जिसकी हमायत कुछ वफाकी अफसरान ने की थी, इसकी मुखालफत पर अटल थे। तभी कायम अली शाह साहब ने अपनी जहानत का मुजाहिरा किया। उन्होंने वॉकआउट करने की धमकी दी और इसी वक्त सुलह कर ली और इसमें मौजूदा वकील ने मुसवदा एलामिया के मखसूस अल्फाज पर इसरार किया ताकि बाद में इनका इरादा ख़राब ना हो। तकरीबन 11:30 बजे तमाम फरीक़ैन ने हतमी मुआहदे का आगाज़ किया। सियासत और गवर्नेंस अब सियासत और सरपरस्ती की तकसीम तक महदूद होकर रह गई थी। ताहम 1970 की दहाई के तरक्की के दौर में तरबियत याफ्ता कायम अली शाह साहब की तवज्जो हुक्मरानी के असल मकसद पर थी। बिलाशुबा नाकाबिल तस्खीर चैलेंजेस थे, जैसे कि पार्टी क़यादत के दबाव जिनके लिए तरक्की सानवी नज़र आती थी और MP अपने हलकों के लिए फ़ंड्स का दावा करते थे, जिसकी वजह से सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही कम पैसे रह गए थे। इन तमाम रुकावटों के बावजूद कायम अली शाह साहब की विरासत में 2 बड़ी तरक्याती कामयाबियाँ हैं। एक सिंध रेवेन्यू बोर्ड का क़याम और इसका शानदार कारनामा, और दूसरा हैदराबाद मीरपुर ख़ास हाईवे। वो दोनों तारीखी हैं और आने वाले अशरों तक इनके दौर और इनकी ज़िंदगी को हमेशा याद रखेंगे। सिंध में GST खिदमात की कामयाब मुंतकिली के बाद चैलेंज ये साबित करना था कि सूबा इस नए काम को संभालने के काबिल है, जिसके लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की थी। उन्होंने 2 अहम फैसले किए। उन्होंने SRB को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में रखा, इस पर अपनी ज़ाती तवज्जो दी, और इसके बरक्स दबाव के बावजूद इनकी सरबराही और इंतज़ाम करने के लिए एक पेशावर टीम मुकर्रर की। ये एक ऐशो इशरत थी जो इनके पास हमेशा नहीं थी।
SRB की कामयाबी इनकी दानिशमंदी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी अहम कामयाबी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी मेयार की 62 किलोमीटर हैदराबाद मीरपुर खास 4 लेन हाईवे की तामीर थी। एक बैनुल-अक़वामी कंपनी के साथ तामीर करदा खुद की मुंतकली मुआहदे इस लिहाज से मुनफरिद थी कि हाईवे को तामीराती मरहले के साथ साथ 30 साल की लीज़ की मुद्दत के दौरान सूबाई हुकूमत पर कम से कम माली बोझ के साथ बनाया गया था। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हुकूमत के अंदर अपने मुफादात की तरफ से शदीद मुखालफत थी, ताहम कायम अली शाह साहब ने तमाम दबाव का सामना किया और इस मंसूबे को कामयाबी से हमकनार करके दिखाया। एक बार फिर ये एक ऐशो आराम की चीज़ थी जो इनके पास शाज़ो नादिरी थी। आज हैदराबाद मीरपुर खास शहरा इस बात की गवाही के तौर पर खड़ी है कि सिंध दयानतदाराना सियासी अज़्म के पेश नज़र क्या क्या हासिल किया जा सकता है। आइए अब आखिर में नज़र डालते हैं कायम अली शाह की ज़ाती ज़िंदगी पर। कायम अली शाह की 3 बीवियाँ थीं। इनकी पहली शादी इनके ख़ानदान ने नौउम्री के दौरान एक कज़न से की थी। कायम अली शाह ने कराची में तालीम मुकम्मल करने के बाद और इनके ख़ानदान ने इस वक्त के रस्म व रवाज के मुताबिक इनकी दूसरी शादी एक ही बिरोही की बहन हसन अफरोज़ बरहुई से कराई। इनकी बीवियों में से कोई भी इससे ज़्यादा ज़िंदा नहीं रही। हसन अफरोज़ छाती के कैंसर में मुब्तला थीं और 1970 की दहाई के दौरान इनका इंतकाल हो गया और शाह की पहली बीवी चंद साल बाद आर्ज़ाए क़ल्ब से इंतकाल कर गई। बेवा के तौर पर कई सालों के बाद शाह ने अपने ख़ानदान और दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मौजूदा बीवी से अपनी शादी का मुआहदा किया। सैयद कायम अली शाह के 4 बेटे और 7 बेटियां हैं। सियासतदान नफीसा शाह हसन अफरोज़ से इनकी शादी से इनकी बेटी हैं। तो नाजरीन, ये थी सैयद कायम अली शाह की ज़िंदगी पर एक नज़र। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।